कोटद्वार के रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन से पहले रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार और निकास द्वार के आगे स्थित दुकानों और खोखों को हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने प्रशासन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कभी नगर निगम, कभी लोक निर्माण विभाग और कभी एसडीएम के ओर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर यह जमीन किसके अधीन है। व्यापारियों का कहना है कि वे यहाँ से हटने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें बाजार में किसी अन्य स्थान पर दुकान लगाने के लिए जगह उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि इन दुकानों से ही उनका जीवन यापन होता है। व्यापारियों ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधियों की ओर से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन आज उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले चुनावों में इसका जवाब दिया जाएगा और आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल और बाजार बंद जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। साथ ही उनका कहना है कि हमारे द्वारा विधानसभा अध्यक्ष, मेयर और अनिल बलूनी से वार्ता की गई, लेकिन सभी जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर बात टाल रहे हैं। व्यापारियों की समस्या सुनने को कोई तैयार नहीं है। जितने हमारे ये व्यापारी भाई हैं खोखे वाले, हम उनके लिए धरना प्रदर्शन पे बैठे। जैसा कि इनके पास नोटिस इनको मिले अभी 5 से 7 दिन पहले कि आप अपने ये खोखे हटाओ, लेकिन जिनसे इनकी आजीविका चलती है इनको कैसे हटने। 70 से 75 साल हो गए इनको यहाँ खोखे जमाए हुए। जब बंटवारा हुआ था तब से ये लोग हमारे भाई बसे हुए हैं। एक तरफ तो हमारी बीजेपी सरकार विभीषण विभीषिका चला रही है, बंटवारे के उस पर, विभाजन के उस पर, और दूसरी तरफ हमारे जितने ये व्यापारी भाई है उनको प्रताड़ित कर रही है। आए दिन कभी नगर निगम का नोटिस, कभी पीडब्ल्यूडी का नोटिस, कभी एसडीएम की तरफ से नोटिस। व्यापारी क्या है, कोई चोर चकार थोड़ी है, अपनी मेहनत से कमा रहा है हमारा सभी व्यापारी भाई। अब हमारे जो जितने अपने व्यापारी भाई हैं, ये इनके जो साधन है कमाने का, ये लोग कहाँ जाएंगे। ये हम लोगों ने जैसे क्लियर करना चाहा, पहले तो सबने मना कर दिया, बाद में इनके पास पीडब्ल्यूडी वालों के नोटिस आ गए कि हमारी जगह, लेकिन ये अभी भी क्लियर नहीं है। उनको ही नहीं पता है कि ये जमीन हमारी है नहीं, लेकिन नोटिस उनकी तरफ से मिल गए। तो नहीं, अगर मांग हमारी पूरी नहीं होगी, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम हमेशा के लिए, जब तक इनके लिए कोई समाधान नहीं होता, कहीं इनके लिए व्यवस्था नहीं बनती, तब तक हम अनिश्चितकालीन यहीं बैठे रहेंगे धरना प्रदर्शन। हम 72 साल हो गए हमें, हमारे फादर को, हमारी उम्र तो अभी 72 साल नहीं है, वो बैठे थे पहले, उसके बाद हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये इन्होंने सिर्फ 5 दिन के नोटिस के अंतराल में हमें कहा कि तुम उठ जाओ यहाँ से। पहले तो ये ज़मीन का समस्या है कि पहले नगर निगम ने कहा कि ज़मीन हमारी है। आज से 3 साल पहले नगर निगम ने हमें नोटिस दिए थे और अब पीडब्ल्यू नोटिस दे रहा है। तो यही समझ से परे है कि ये ज़मीन किसकी है। अभी तो उनका ज़मीन का मालूमात नहीं है। कल कोई सिंचाई विभाग आ जाएंगे, यहाँ पहले नहर थी, यहाँ जी हमारी ज़मीन है। ये इस तरीके से बहानेबाजी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। और ज़बरदस्ती हमें उठाया जा रहा है यहाँ से। नहीं तो ठीक है, हम हटने को तैयार हैं। कहीं शहर में कहीं हमें जगह तो दी जाए इस चीज़ की कि जिससे हम अपना जीवन यापन कर चुके हैं उस चीज़ से, लेकिन इनकी तरफ से अभी तक कोई भी समाधान नहीं मिल रहा, स्थायी कुछ वो नहीं मिल रहा है हमें, जिससे हम यहाँ से अपना वो कर सकें। तब तक यहाँ बैठें, उसके बाद शायद हमें भूख हड़ताल भी करनी पड़ता।